अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, आज एक बार फिर आपके लिए बहुत ज़बरदस्त रेसिपी लेकर आई हूँ। आज हम बनाने वाले हैं कराची की मशहूर कराची बिरयानी, जो कि कराची की बहुत फेमस बिरयानी है, बहुत मज़ेदार होती है। तो हम देख लेते हैं हमें किन किन चीज़ों की ज़रूरत है इसके अंदर। इसमें मैंने 4 से 5 आलू लिए हैं, उनको मैंने पील ऑफ कर दिया है, उनका छिलका उतार दिया है और पानी में सोख करके रख दिया है ताकि ये काले ना पड़े। इनको हम क्यूब्स में कट कर लेंगे। 1 कप दही लिया है, 1 बंच मैंने पुदीने का लिया है और 1 बंच हरे धनिए का लिया है और 1 मैंने लेमन लिया था, उसको मैंने स्लाइस में कट कर लिया है। 4 मैंने इसके अंदर हरी मिर्ची ली है बड़े साइज़ की। इसके अलावा इसके अंदर मैंने 5 से 6 हरी मिर्ची ली है इसी साइज़ की, इनको मैंने चॉप कर लिया है। 5 से 6 आलू बुखारे लिए हैं, ये सूखे हुए आलू बुखारे हैं। इसके अलावा इसके अंदर हाफ कप कुकिंग ऑयल जाएगा। 2 टेबलस्पून लहसुन अदरक का पेस्ट है। इसके अंदर मैंने टमाटर लिए हैं 3 पाव। टमाटर इसके अंदर ज़्यादा जाते हैं क्योंकि इसके अंदर प्याज का इस्तेमाल नहीं होता है, तो टमाटर हम ज़्यादा लेंगे और उनको मैंने इस तरीके छोटे छोटे क्यूब्स में कट कर लिया है। अब हम खड़े मसाले देख लेते हैं। इसमें मैंने 3 दालचीनी की स्टिक्स ली हैं। इसके अलावा 1 टीस्पून इसके अंदर मैंने काली मिर्ची ली हैं। 6 से 7 छोटी इलायची ली है। 1 टेबलस्पून सफ़ेद वाला ज़ीरा लिया है। 3 मैंने इसके अंदर बादियान के फूल लिए हैं। फूल की पेटल्स जो है वो टूट गई हैं, लेकिन ये बादियान का फूल ही है। इसके अलावा स्पाइसेस देख लेते हैं। 1 टीस्पून नमक है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर धनिया पाउडर है। 1 टेबलस्पून इसके अंदर लाल पिसी हुई मिर्चें हैं और हाफ टी स्पून हल्दी पाउडर है। तो चले हम अपने दूसरे इंग्रेडिएंट्स भी देख लेते हैं। अब हम बात कर लेते हैं कि हमें किस तरह की चिकन चाहिए और कितनी चाहिए। मैंने इसके अंदर 1.5 किलो चिकन ली है। चिकन मैंने बोन के साथ ली है, आप देख सकते हैं ये विद बोन है। मैंने इसको अच्छे से धो के इसका पानी ड्रेन कर दिया था। अब हम वो खड़े मसाले देख लेते हैं जिन्हें हमें पीसना है। 1 टीस्पून सफ़ेद ज़ीरा है। 3 से 4 दालचीनी की स्टिक्स हैं। 13 से 14 लौंगे हैं। 1 टीस्पून शाह ज़ीरा है जिसे हम काला ज़ीरा कहते हैं। 1 जायफल का टुकड़ा है, ये छोटे साइज़ का है और जावित्री के 3 फूल हैं। इनको हम बारीक पीस के एक पाउडर बना लेंगे, तो ये हमारा बिरयानी मसाला बन जाएगा। अब हम वो देख लेते हैं मसाले जो हमें चावल उबालते वक्त डालने हैं। इसमें मैंने 3 टेबलस्पून जो है नमक लिया है भर के। चावलों में नमक हमेशा ज़्यादा जाता है। 3 तेज़पात के पत्ते हैं और 3 इसके अंदर बादियान के फूल हैं। फूल की पेटल्स टूट गई हैं, लेकिन ये बादियान का फूल ही है। तो चले नाजरीन, हम अपनी रेसिपी स्टार्ट करते हैं। चूल्हे पे मैंने एक देगची रख दी है, फ्लेम मैंने ऑन कर दिया है। फ्लेम हमारा मीडियम है। सबसे पहले मैं इसके अंदर ऑयल डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ऑयल डाल दिया इसके अंदर। ऑयल डालने के साथ ही इसके अंदर जो खड़े मसाले मैंने आपको दिखाए थे ये हम डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे खड़े मसाले मैंने डाल दिए हैं। अब इसको 1 मिनट के लिए हम हल्का सा फ्राई कर लेंगे ताकि सारे खड़े मसालों की अच्छी सी खुशबू आने लगे। खड़े मसालों में से एक अच्छी सी खुशबू आने लगी है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है माशाल्लाह से। अब इस पॉइंट के अंदर हम इसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। और इसको 1 से 2 मिनट के लिए भून लेंगे। लहसुन अदरक हमारा अच्छे से भुनने लगा है, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। खड़े मसालों की इतनी अच्छी खुशबू आ रही है। अब मैं इसके अंदर जो मैंने टमाटर कट करके रखे थे वो डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारे टमाटर डाल देंगे इसके अंदर। इसको मिक्स करेंगे। अब आप देख सकते हैं टमाटर हमारे पकना शुरू हो गए हैं। ये देखिए इसने पानी छोड़ना शुरू कर दिया है। ये देखिए टमाटर पक रहे हैं। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर ये डाल दूंगी, ये जो मैंने आपको आलू बुखारे दिखाए थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये मिर्चें जो हमने क्रश करके रखी थी, मिर्चों की बहुत अच्छी खुशबू आती है इसके अंदर। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको अच्छे से हम। हरी मिर्ची और आलू बुखारे डाल के मैंने पका लिया है 1 से 2 मिनट के लिए। अब इसके अंदर हम स्पाइसेस डालेंगे, नमक, धनिया, मिर्च और हल्दी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। एक साथ डाल देंगे सब एक साथ। थोड़ा सा मिक्स करेंगे इसको अच्छे से। 1 से 2 मिनट के लिए इसको भी पकाएंगे हम। फ्लेम मेरा मीडियम है। स्पाइसेस डाल के मैंने 1 से 2 मिनट के लिए भून लिया है। अब मैं आपको वो वाला मसाला दिखाती हूँ जो मैंने आपको बताया था कि हमें सिर्फ पीसना था, जिसमें जायफल, जावित्री, शाह ज़ीरा, सफ़ेद ज़ीरा और लौंगे थी। इसको मैंने बारीक पीस लिया है। ये देखें इस तरीके से मैंने इसको पीस लिया था। अब मैं इसको इसके अंदर डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। ये बहुत अच्छा सा बिरयानी मसाला बन जाता है। तो इसको डाल के भी हम भून लेंगे।
मसाला डाल के मैंने भून लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर हम दही डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दही डाल के भी भूनेंगे अच्छे से, पहले मिक्स करेंगे और फिर इसको भून लेंगे अच्छे से। ये बहुत ज़बरदस्त बिरयानी बनती है और बहुत सिंपल इसका तरीका है और जायका इसका बहुत अच्छा होता है। ये बहुत अच्छी बनती है, बहुत मशहूर बिरयानी है कराची की। बहुत इजी मेथड है इसका। दही डाल के मैंने अच्छे से भून लिया। अब देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है, तेल भी ऊपर आने लगा है, तो इसका मतलब है हमारे मसाले अच्छे से भुन गए हैं। अब जो चिकन हमने ली थी 1.5 किलो, वो हम इसके अंदर डाल देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सारी चिकन डाल देंगे इसके अंदर, इस पॉइंट के अंदर। ये देखिए चिकन डालने के बाद इसको अच्छे से हम मिक्स करेंगे। कलर देखें आप माशाल्लाह कितना अच्छा आने लगा है ना। इसको अच्छे से मिक्स करेंगे। चिकन देखें माशाल्लाह से इसके अंदर पकना शुरू हो गई। एक बहुत अच्छा कलर आने लगा है, ये देखिए। लेकिन चिकन ने भी पानी छोड़ा है, दही ने भी पानी छोड़ा है, अच्छा खासा इसके अंदर पानी हो रहा है। लेकिन मैं थोड़ा सा पानी और डालूंगी क्योंकि अभी चिकन को गलना है, आलूओं को गलना है। तकरीबन हाफ़ कप के करीब मैंने इसके अंदर पानी डाल दिया है। अब मैं इसको ढाँप के बनाऊँगी तकरीबन 20 मिनट के लिए। 20 मिनट्स के बाद मैं इसके अंदर आलू शामिल कर दूँगी। इसको मैं ढाँप के बनाऊँगी मीडियम फ्लेम पर। 20 मिनट हो गए हैं चिकन को पकते हुए। ये देखिए माशाल्लाह कितना अच्छा कलर आ गया है, बहुत अच्छे से पक रही है हमारी चिकन। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर आलू डाल दूँगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो मैंने आपको आलू बताए थे वो मैंने कट कर लिए हैं। आलू थोड़े बड़े साइज़ में चाहते हैं, ये देखिए इतने बड़े बड़े मैंने कट किए हैं। इसे आलू डाल देंगे इसके अंदर और मैं इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अभी इसके अंदर पानी है, बस ये इसी पानी में इंशाल्लाह ताला हमारे आलू भी गल जाएंगे, चिकन भी हमारी बिल्कुल रेडी हो जाएगी। बस मैं इसको ढाँप दूँगी और 10 से 12 मिनट इसको और पकाऊंगी मीडियम फ्लेम पर। 10 से 12 मिनट हो गए हैं आलू डालने के बाद, हमने पका लिया है। आलू भी हमारे माशाल्लाह से गल गए होंगे। ये देखिए बस ये बिल्कुल रेडी है। अब मैं इसको जो हमने कोरमा तैयार करा है एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी क्योंकि हमें इसी के ऊपर चावलों की लेयर लगानी है। बर्तन हमारा ये छोटा है तो मैं इसको ट्रांसफ़र कर लूँगी इस कोरमे को एक बड़े बर्तन के अंदर। फ्लेम में अपना ऑफ़ कर दूँगी। अब हम बात कर लेते हैं चावल की। चावल हमने लिए हैं इसके अंदर सेला राइस। सेला राइस लेते हैं तो इसको हम 3 घंटे के लिए या 2 घंटे के लिए कम से कम भिगोते हैं। मैंने ये सेला राइस लिए हैं 1.5 किलो। 1.5 किलो कप के हिसाब से बनते हैं 6 कप। तो मैंने इनको 3 घंटे के लिए भिगो दिया था। ये देखिए इस तरह के होते हैं सेला राइस। इनको मैंने 3 घंटे के लिए भिगो दिया है। ये बिल्कुल रेडी है कुकिंग होने के लिए। अब हम इसको बॉईल कर लेंगे। चूल्हे पे मैंने एक बड़े साइज़ की देगची रख दी थी, उसमें मैंने इतना पानी डाला है कि चावल जो है उसके अंदर अच्छे से डिप हो जाएं। सबसे पहले मैं इसके अंदर ये डालूंगी जो मैंने आपको बताया था, नमक, तेज़पात और बादियान का फूल। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डालने के साथ ही जो मैंने चावल भिगो के रखे थे 3 घंटे के लिए, सेला राइस जिनको मैंने आपको बताया है कम से कम भी 3 घंटे के लिए भिगोना होता है, वो मैं डाल दूँगी। अगर आपके पास टाइम कम है तो आप 2 घंटे के लिए भिगो सकते हैं, लेकिन इससे कम नहीं हो सकता टाइम ना, तो इसको थोड़ा टाइम ज़्यादा चाहिए होता है भीगने के लिए। तो सारे चावल मैं इसके अंदर डाल दूँगी। सारे चावल मैंने डाल दिए हैं, इनको अच्छे से हम मिक्स कर लेंगे। चावल मैंने जब डाले थे जब पानी हमारा गर्म हो गया था, उबलने के करीब हो गया था, तो गर्म पानी में ही मैंने खड़ा मसाला डाला है और चावल डाले हैं। बस मैं इतनी देर पकाऊंगी चावलों को कि चावल हमारे 100% गल जाए। चावलों को पकते हुए तकरीबन 10 से 12 मिनट हो गए हैं। बस ये देख लेते हैं हम, चावल हमारे बिल्कुल रेडी हो गए होंगे। 10 से 12 मिनट में ही पक जाते हैं। ये देखें आराम से टूट रहा है, बिल्कुल रेडी हैं। अब मैं इसका फ्लेम ऑफ कर दूंगी और ऊपर से जैसे हमेशा की तरह थोड़ा सा पानी निकाल लूँगी। ये मैं हमेशा निकालती हूँ, हाफ़ कप के करीब। बाकी सारा पानी मैं ड्रेन कर दूँगी एक छलनी के अंदर। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि कोरमा मैं एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लूँगी, तो मैंने एक बड़े बर्तन में शिफ्ट कर लिया है। अब इस पॉइंट के अंदर ये देखें आप, ज़र्दे का रंग 1/4 टीस्पून ये हम इसके अंदर डाल देंगे इस तरीके से। बस इसी तरीके से हमें डालना है। बस ये डाल के इसको 1 से 2 मिनट के लिए मैं पकाऊँगी ताकि कलर हमारा जो हमने डाला है फूड कलर ये हम इसको अच्छे से पका लें। बस 1 से 2 मिनट मिक्स कर लूँगी थोड़ा। फूड कलर डाल के 1 से 2 मिनट के लिए मैंने इसको पका लिया था। इसमें अच्छे से उबाल आ गया है। अब इस पॉइंट के अंदर मैं इसके अंदर डालूँगी जो लेमन मैंने कट करके रखे थे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। ये डाल देंगे, पुदीना डाल देंगे, ज़बरदस्त सा पुदीना चला गया।
हरा धनिया चला जाएगा इसके अंदर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सब चीज़ें चली गई इसके अंदर। साथ ही इसके अंदर जो मैंने आपको हरी मिर्चें बताई थी वो मैंने दरमियान में इस तरीके से कट कर ली हैं, वो भी इसके ऊपर डाल देंगे। बस अब हम जो हमने चावल रेडी करके रखे हैं इसके ऊपर हम डाल देंगे। चावलों का पानी मैंने निथाड़ लिया था, सारा पानी ड्रेन करके ये देखें चावल मैंने एक छलनी में रख दिए हैं। अब मैं इसके ऊपर एक प्लेट की मदद से थोड़े थोड़े चावल लेती जाऊंगी और इसके ऊपर हम डालेंगे इस तरीके से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्प्रिंकल करेंगे इस तरीके से। ये देखिए सारे चावल डाल देंगे। फ्लेम मेरा इस वक्त मीडियम है, मैं मीडियम फ्लेम पे अभी काम कर रही हूँ। जितने भी चावल थे मैंने ऊपर अच्छे से बिछा दिए हैं। देखिए सारे चावल इसके अंदर आ गए हैं। जो चावलों का पानी उबालते वक्त मैंने बचाया था वो हम इसके ऊपर डाल देंगे। इसके डालने का मकसद ये होता है कि चावल हमारे बहुत अच्छे खिले खिले बनते हैं। अब मैं इसके ऊपर तकरीबन 2 टेबल स्पून के करीब देसी घी डालूँगी। ये कम्प्लीटली ऑप्शनल है, अगर आपको नहीं पसंद तो आप नहीं डालिए, लेकिन मैं ज़रूर डालती हूँ, इससे बहुत अच्छी खुशबू आती है। बस इस तरीके से मैंने डाल दिया। अब मैं इसको क्या करूँगी, ढाँप के हाई फ्लेम पे तकरीबन 5 मिनट के लिए रखूँगी ताकि इसके अंदर एक स्टीम बन जाए। हाई फ्लेम पे 5 मिनट के लिए, फिर हम 15 मिनट्स के लिए लो फ्लेम पे रखेंगे इसको। 5 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए हाई फ्लेम पे। अब हम देख लेते हैं। देखें ये देखिए माशाल्लाह इसके अंदर कैसी स्टीम निकल रही है। बस अब इस पॉइंट के अंदर हम 15 मिनट के लिए बिल्कुल लो फ्लेम पे इसको दम पे रख देंगे। 15 मिनट हो गए हैं चावलों को दम पे रखे हुए। चावल हमारे बिल्कुल रेडी हैं। अब हम चेक कर लेते हैं। ये देखिए माशाल्लाह से कितनी ज़बरदस्त इसके ऊपर से स्टीम आ रही है। अब हम इसकी मिक्सिंग करेंगे ताकि नीचे से ऊपर की तरफ अच्छे से इस तरीके से हल्के हाथ से। ये देखें आप माशाल्लाह से ये कलर देखें आप कितना ज़बरदस्त, इतनी ज़बरदस्त, बिल्कुल बाज़ार जैसी कराची बिरयानी जैसी है। सेम टू सेम बिल्कुल वैसी बनी है जैसे हम जाके खाते हैं रेस्टोरेंट में कराची बिरयानी के। बस इसको मैं अच्छे से मिक्स करूँगी और फिर इसको डिश आउट कर लेंगे हम। जी देखिए ज़बरदस्ती गर्मा गर्म हमारी कराची रेस्टोरेंट की कराची चिकन बिरयानी बिल्कुल रेडी है। ये माशाल्लाह से बहुत ज़बरदस्त बनी है। आप देख सकते हैं कितना ज़बरदस्त इसका लुक आया है। खुशबू तो बहुत ही बेहतरीन आ रही है। आप इसको बिल्कुल इसी तरीके से ट्राई कीजिए जैसे कि मैंने आपको बताई है। ट्राई करने के बाद मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइए कि आपकी ये वाली बिरयानी कैसी बनी है। जितना भी हो सके मेरी वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफ़िज़।